এই যে যারা মনে করে 4 বিয়ে করা যায়, ইসলামে আছে ভাই, 4 বিয়ে কেন, তুমি 36টা বিয়েও করতে পারো, ইসলামে কোনো বাধা নাই, কোথাও কোনো বাধা নাই। তবে তুমি ভরণ পোষণের ক্ষমতা রাখো কিনা সেটাই বিষয়। তুমি যতগুলো বিয়ে করবা, তোমার ততগুলো স্ত্রীকেই তুমি সমানভাবে সমাদর করতে পারবা কিনা সেটা দেখবা। তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারবা কিনা সমানভাবে সেটা দেখবা। তাহলে তুমি 4 বিয়ে কেন, তুমি 36 বিয়ে করেও বউ রাখতে পারো, কোনো ব্যাপার না। এই যে ভিডিওটা দেখো, আমি দিব, এখনই দিব, ভিডিওটা দেখো খালি। तो आप शरीयत के लिहाज से 4 शादियों को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि एक से ज्यादा शादी करना शरीयत का मौजू ही नहीं। शरीयत ने इस मामले में कोई पाबंदी नहीं लगाई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बता दिया कि अच्छा घर एक मियाँ और एक बीवी से बनता है, इसलिए कि आदम के लिए एक हव्वा अल्लाह ताला ने पैदा की। इसके बाद इंसान अपनी जरूरतों के तहत एक से ज्यादा शादी करते, पाबंदी नहीं लगाई। आप कानून साजी करें, पाबंदी लगा दें, शरीयत को कोई एतराज नहीं। आपकी लगाई हुई पाबंदी गलत साबित हो जाएगी, कल उठा दी जाएगी। अल्लाह ने पाबंदी इसलिए नहीं लगाई कि वो लगा देता तो हमेशा के लिए लग जाती। जिस आयत का आप हवाला दे रही हैं उसमें सिरे से ताद्दुद अज़वाज मौजू बहस ही नहीं। ओहद के मौके के ऊपर जब बहुत से लोग शहीद हो गए, उनकी औरतें बेवा हो गईं, तो कुरान ने अपील की कि अगर तुम इनके यतीम बच्चों के सर पर हाथ नहीं रख सकते, इनके साथ इंसाफ नहीं कर सकते, तो इनकी माओं से 1-1, 2-2, 3-3, 4 से शादी कर लो। लेकिन अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही से करो। ये एक मौके की अपील थी, जैसे ज़लज़ला आए तो अपील की जाती है कि लोग आगे बढ़े और ये काम कर लें। ये ताद्दुद अज़वाज का मसला ही नहीं है। কি খুশি হয়েছো? দেখছো, এটাই আসল কথা। বললাম না, 4 বিয়ে কেন, তুমি 36টা বিয়ে করতে পারো, তবে সমানভাবে অধিকার দিয়ে তুমি রাখতে পারবা কিনা সেটাই বিষয়। শুধু শুধু অহেতুক মানুষের সামনে ধর্ম নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করতে হয় না, আর মানুষের কাছে উল্টাপাল্টা বলতে হয় না। যদি না পারো তুমি তার রাখতে, বজায় রাখতে, তাহলে তোমার জন্য ওই একটা বিয়েই ফরজ, 4টা বিয়ে না।